जब भी किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है या पित्त की थैली में स्टोन होता है तो वो एलोपैथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको एक ही सलाह देता है कि आपकी सर्जरी होगी, बिना सर्जरी के ये ठीक नहीं हो सकता। जितने भी पेशेंट गॉल ब्लैडर वाले हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो सारे यही कहते हैं कि सर इसका तो बिना सर्जरी का कोई इलाज ही नहीं है, बिना सर्जरी कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि जितना भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट, थायराइड थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जितनी भी बीमारी के पेशेंट हैं, जब ये एलोपैथी डॉक्टर में जाते हैं तो वो कहते हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर की ये हमेशा आपकी दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी चलेगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत आसानी से इसको रिकवर कर लेते हैं, बहुत आसानी से इन बीमारियों को रिवर्स कर लेते हैं, जिसको कहते हैं पूरी ज़िंदगियाँ बीमारी चलती है। ये जो हार्ट ब्लॉकेज है, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, ये भी आसानी से ठीक होते हैं, जिसकी पूरी ज़िंदगी वो दवाइयाँ चलाते हैं। उसके बाद यहाँ स्टंट डाला जाता है, बाईपास सर्जरी की जाती है, किडनी फेलियर हो तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जबकि ये भी सब आसानी से और अगर आप समझदारी से करें तो ये ठीक हो जाते हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि अगर आपकी कार का टायर पंचर हो गया तो आपको जाना कहाँ चाहिए? आपको जाना चाहिए किसी पंचर लगाने वाले के पास, ताकि वो कील निकाल के पंचर लगा दे। लेकिन आप चले जाते हैं टायर के शोरूम वाले के पास। अब शोरूम वाला क्या करेगा? शोरूम वाला तो आपका टायर निकालेगा और नया लगा देगा कि ये तो टायर खराब है, आप नया लगा लो। तो आप एक गलत जगह जाकर एक सही क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, आपका हेल्थ एडुकेटर, और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन की। अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी कराने जा रहे हैं तो सर्जरी कराने के बाद आपको फैटी, फ्राइड या ऑयली फूड आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग और पूरी ज़िंदगी आपको मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी आपकी दुनिया जो है बद से बदतर हो जाएगी, इतनी सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर कि किस तरह से आप घर पर आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें घर पर बना के भी ठीक कर सकते हैं। हज़ार लोग अब तक इससे आराम पा चुके हैं, अपनी गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखिए, अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है, इसको लाइक किया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो अगर आपके गॉल ब्लैडर में सॉलिटरी स्टोन है या स्लज है या मल्टीपल स्टोन्स हैं, आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो सर्जरी कराने से पहले एक बार 2 से 3 महीने इस ट्रीटमेंट को देखिए और अपना फिर एक टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद देखिए कि कितना कम हुआ है, और इस तरह से आप अपने गॉल ब्लैडर को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और पूरी ज़िंदगी आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग और ये दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, इन सब परेशानियों को नहीं झेलना पड़ेगा। सर्जरी आप कभी भी करा सकते हैं, ये आपके पास बिल्कुल ओपन है, बाद में भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये है तो कम से कम 2-3 महीने इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या वास्तव में गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक होता है? इसका जवाब है यस। मैं कह रहा हूँ इसका जवाब है यस, गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक होता है। 16 to 17 mm की जो पथरी थी इनकी गॉल ब्लैडर की, वो इनकी ठीक हो गई। ये 18/2/23 को 3 से 5 mm के बहुत सारे इनके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन थे, बहुत चुभन हो रही थी, दर्द हो रहा था। लेकिन 1 महीने से पहले केवल डाइट से, केवल इन सब चीज़ों से 17/3 की रिपोर्ट है, जहां पर इनकी गॉल ब्लैडर में कहीं वो स्टोन दिखाई नहीं दे रहा, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो बहुत आसानी से ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हज़ारों ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने ठीक किया है। आप भी आसानी से ठीक कर सकते हैं। फ्री का जुगाड़ है, कहीं आपको पैसे भी खर्च नहीं करने, आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब एक और बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि कैसे पता चले कि गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो रहा है कि नहीं। ये सवाल बड़ा अहम है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने 1-2 महीने भी इसका ट्रीटमेंट किया और आपने रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग के बाद आपको लगा कि यार ये तो अभी 1 mm में ठीक हुआ है या 2 mm में ठीक हुआ है, आपको देखना ये है कि देखिए, अगर आपको 1-2 mm एक महीने में ठीक होता है, लेकिन आपका हार्ड स्टोन जो होता है वो एक सॉफ्ट हो गया, ये क्या क्या काम होते हैं। बहुत हार्ड, कईयों के स्टोन जो है बहुत हार्ड होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो पता लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो रहा है, यानी कि जो लीवर जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना रहा था वो ठीक बनाने लगा। तो ये भी आप, इससे भी आप देख सकते हैं कि यस, वो दवाई, आपकी डाइट वो काम कर रही है। और जब आप लीवर टेस्ट कराएंगे तो पाएंगे कि SGOT और SGPT ये आपके नॉर्मल रेंज पर आ गए हैं, नॉर्मल लेवल पर आ गए हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी दवाई और आपका डाइट बिल्कुल सही काम कर रही है, आपको गैस, एसिडिटी नहीं हो रही है, आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी कम हो गई है। तो समझ जाइए कि आपकी दवाई, आपकी डाइट काम कर रही है। और ये आयुर्वेद है, ये हमारे देश का, भारत का पैथी है, ये हमेशा काम करता है। हमारे जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं वो 5000 साल, 10,000 साल जो रिजल्ट थे वही थी, आज भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इस तरह से आप
सर्जरी से बच सकते हैं, इस तरह से आप गॉल ब्लैडर निकलवाने से बच सकते हैं। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने सब कुछ तरीका बताया, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इसको जरूर देखें। 10 लाख से ज्यादा लोग देख के इसका फायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कस्टमाइज डाइट बना कर दें, डाइट प्लान बना कर दें, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फूड वनस्पति से क्रॉनिक बीमारियां, कैंसर तक को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारी भारत पैथी की टीम में जितने भी एक्सपीरियंस और वेल एजुकेटेड दो ये डॉक्टर्स हैं, जो कि नेचुरोपैथ हैं, जो कि बीएमएस डॉक्टर्स हैं, ये सब आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप आसानी से किसी बीमारी को बहुत कम पैसों में केवल फूड से, केवल वनस्पति से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में कई सारी पैथियां हैं, एलोपैथ है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, नेचुरोपैथ है और एलोपैथ है, होम्योपैथ है, ये सारी पैथियां हैं। एलोपैथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथ की बुराई करता है, नेचुरोपैथ आयुर्वेद जो एलोपैथ की बुराई करता है। इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान होता है पेशेंट का। जबकि आयुर्वेद वाले भी खूब पैसा कमा रहे हैं, नेचुरोपैथ वाले भी खूब पैसा कमा रहे हैं, एलोपैथ वाले तो कमा ही रहे हैं, और नुकसान कौन कर रहे हैं? पेशेंट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलिए, आंखों को खोलिए, ध्यान से समझिए इस चीज को कि एलोपैथ कहीं भी गलत नहीं है, सिर्फ आपको सही से यूज करना आना चाहिए। ये हैं सर फ्रेडरिक बेंटिंग, जो कि फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने डिस्कवर किया इंसुलिन का, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये जो इंसुलिन है, जिसकी वजह से ये जो लोग एलोपैथ की बुराई करते हैं, ये कहते हैं ये जो इंसुलिन है जिसकी वजह से करोड़ों बच्चों की जान बचती है। जी हाँ, जो टाइप 1 डायबिटीज होते हैं, जिनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, ये इंसुलिन की वजह से ही वो लोग जिंदा हैं। अगर ये ना हो तो वो जिंदा ना रहे। तो इतनी बड़ी उपलब्धि एलोपैथ की है, इतनी बड़ी उपलब्धि साइंटिस्ट की है। ये हैं राजीव भाई दीक्षित। राजीव भाई दीक्षित जो है 30 नवंबर 1967 में इनका जन्म हुआ था, और 30 नवंबर 2010 को ही इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंडियन एक्टिविस्ट थे, और ये आयुर्वेद को बहुत प्रमोट करते थे, एलोपैथ मेडिसिन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और इन्होंने जितनी भी हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनियां थी, खासकर फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उनकी नाक में इन्होंने दम कर रखा था। इनको, ये मेरे आदर्श हैं, इनको मैं बहुत मानता हूं, इनका मैं बहुत रिगार्ड करता हूं, और इनके आदर्शों पर मैं चलने की कोशिश करता हूं। इनकी जब डेथ हुई थी तो कहा यह जाता है कि इनको कुछ जहर, शायद पॉइजन दे दिया गया था, और उसकी वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ। 2 दिन तक ही रहे, लेकिन ये एलोपैथ में ट्रीटमेंट कराने नहीं गए। इनके साथ जो बाबा रामदेव थे, बाबा रामदेव के भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं कि इन्हें एलोपैथ में जाना चाहिए था। मैंने कहा लेकिन ये नहीं गए, कि नहीं मैं एलोपैथ इलाज नहीं कराऊंगा, और इनकी डेथ हो जाती है। आचार्य बालकृष्ण, जिनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और ये ऋषिकेश के एम्स में जाके भर्ती हुए, और 1-2 दिन में और ठीक होके वो आ गए। अब मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि राजीव भाई दीक्षित, जिनको ये प्रॉब्लम हुई लेकिन उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया और उनकी डेथ हो जाती है। आचार्य बालकृष्ण, जिनको प्रॉब्लम हुई लेकिन वो गए और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ये जिंदा है। तो मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, राजीव भाई दीक्षित अगर एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेते, जिंदा रहते, तो इस देश के करोड़ों लोगों का भला करते। क्या वो सही था, या वो बिना ट्रीटमेंट की वजह से, या ट्रीटमेंट नहीं लिया इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है? और आचार्य बालकृष्ण जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक है, क्या ये इनका सही डिसीजन है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों की सोच क्या कहती है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी ये देश नहीं बदलेगा। अब हमारे देश में मुद्दा ये नहीं है कि एलोपैथ सही है, आयुर्वेद सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब मुद्दा ये है कि आपकी सोच कैसे बदलेगी, आप कैसे समझदार बनेंगे। अगर आप समझदार बन गए और आपको ये पता चल गया कि कहाँ मुझे एलोपैथ को यूज करना है, कहाँ मुझे आयुर्वेद को यूज करना है, कहाँ मुझे नेचुरोपैथ को यूज करना है, तो फिर दुनिया बहुत आसानी से बदल जाएगी। एलोपैथ वाले भी अब अरबपति हैं, नेचुरोपैथ वाले भी करोड़ोंपति बन रहे हैं, आयुर्वेद वाले भी करोड़ोंपति बन रहे हैं, लंबी लंबी मोटी मोटी गाड़ियों में घूमते हैं। और आप जैसे लोग बेवकूफ बनते हैं, आप जैसे लोग अंधभक्ति करते हैं, और इसका खामियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।